हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। चैप्टर 1 के हम 1.3 एक्सरसाइज में आ गए। 1.3 एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट को पहले ही तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बस इस क्वेश्चंस के वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना है और उसमें क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसका ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि इससे पहले 1.2 एक्सरसाइज तक आपने कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। ए बुक सेलर सोल्ड 15,38,735 पेन्स। तो ए हम लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो लैंग्वेज भी हमें लिखना पड़ेगा। बुक सेलर सोल्ड पेन इक्वल टू, कितने पेन सोल्ड किए, 15,38,735। फिर बुक सेलर सोल्ड पेंसिल्स, कितने पेंसिल्स उसने सोल्ड किए, 3,93,93,583 पेंसिल उसने क्या किए, सोल्ड किए। कब किए, 2015 में। तो हमें बताना है टोटल पेन पेंसिल उसने कितने सोल्ड किए। तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स, यानी टोटल कितने पेन और पेंसिल्स उसने क्या किया, सोल्ड किया। अब टोटल आया और दोनों के बीच में एंड आया, तो एंड आया तो इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 3 करोड़ है। तो हम ऐसे लिखेंगे 3,99,93,583। इसको हमें प्लस करना है किससे, 15,38,735। ये ऐड हमें करना है। अब ये ऐड हम अलग से साइड में कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सबको ऐड करना आता है, ये मैं जानता हूँ। और फिर आगे से नहीं लिखना, पीछे से लिखना है ताकि हमें पता लगे कि कितने तक वो आ रहा है। और 1 5। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 7 और 5 12 और 1 13 का 3, 1 हासिल, 8 और 4 12 का 2, 1 हासिल, 13 का 3, 1 हासिल, 15 का 5, 1 कैरिंग, 11 का 1, 1 कैरिंग। तो कितना आ गया, 4। तो कितना आ गया आंसर, 4 करोड़, यानी 4,1,5,3,2,3,1,8। हम कोमा लगाएंगे, पहले 3 के बाद इंडियन सिस्टम, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद। तो कितना आ गया, 4,15,32,318। तो क्या आंसर आया, 4,15,00,000। आप ऐड अच्छे से करना, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप उसमें सही कर सकते हो क्योंकि ऐड करना आपको आता है। 5 और 3 8, 8 11 12 और 1 13, 1 हासिल, 8 और 9 10 11 12 का 2, 1 हासिल, 10 और 3 13 और 1 हासिल, 10 और 15, 1 हासिल, 10 और 11 1 4। तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं क्या लिख रखा है, ए मैन अर्नड। अर्नड यानी कमाना, अर्न यानी क्या होता है, कमाना। एक आदमी अर्न करता है या तो कमाता है। ए मैन अर्न इन द ईयर, कौन से साल में, 2015 में वो कमाता है। कितना कमाता है, 36,48,970 रुपीस, इतने रुपीस को वो कमाता है। फिर उसकी इनकम बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 9,56,880, यानी नेक्स्ट ईयर में उसकी अर्निंग इतनी बढ़ जाती है।
तो नेक्स्ट ईयर में उसकी अर्निंग कितनी होगी। तो फिर लिखेंगे अर्निंग इंक्रीज्ड इन ईयर 2016, यानी 2016 में उसके पैसे कितने बढ़ गए, 9,56,880 रुपीज़ उसके क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब हमें बताना है अर्निंग, उसकी अर्निंग बतानी है, मैन अर्निंग इन द ईयर, कौन से साल में, 2016 में उसकी अर्निंग बतानी है। जैसे मैंने बोला कि आपकी अर्निंग 2015 में 5 रुपये थी और अगले साल आपकी अर्निंग 2 रुपये बढ़ गई, तो 2 रुपये बढ़ गई तो आपकी अर्निंग कितनी हो गई, प्लस कर दिया, कितनी हो गई 7। तो एक आदमी की इतनी अर्निंग थी और 2016 में इतनी बढ़ गई, तो अब उसकी अर्निंग कितनी होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 970 प्लस 9,56,880। तो ऐड आपको करना आता ही है, 3648,970,880,56, दो दो का ग्रुप है ना 9, इनको ऐड कर देंगे 0 8 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 5 1 हासिल, 10 और 8 18, 1 कैरिंग, 8 और 14 और 1 15, 1 कैरिंग, 5 और 9 10, 1 कैरिंग, 16 का 6, 1 कैरिंग, कितना हो गया 46,058,50, 3 के बाद कोमा फिर 2 के बाद कोमा, यानी पहले थी उसकी 36,48,970, अब उसकी अर्निंग कितनी हो गई 46,05,850। क्या हो गया 46 लाख, फिर ये 05 है और फिर 850, यानी 46 लाख फिर 5,850। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए ज्वेलर ब्रॉट, ज्वेलर यानी जो भी ज्वेलरी का काम करता है, यानी अलग अलग आभूषण बनाता है, यानी गोल्ड से बने हुए, सिल्वर से बने हुए, डायमंड से, ऐसे बनाता है, उनको हम ज्वेलर्स बोलते हैं। ज्वेलर ब्रॉड गोल्ड वर्थ इतने रुपीज़, उसने एक ज्वेलर है वो गोल्ड लाया, कितने रुपीज़ के गोल्ड लाया, वर्थ यानी कितने रुपए के, 4,50,750 रुपीज़ के वो गोल्ड लाया। फिर डायमंड लाया, ज्वेलर क्या लाया, डायमंड लाया, DIAMOND, डायमंड, वर्थ आप सब ये क्वेश्चन से लिख सकते हो, वर्थ कितने का लाया, 9,73,450 रुपीज़ का। फिर उसके बाद वो कुछ प्रीशियस स्टोन लाया, यानी ज्वेलर क्या लाया, प्रीशियस स्टोन का मतलब कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन वर्थ, उसकी भी कीमत है, कितनी कीमत है, 3,49,648 रुपीज़ के कीमती पत्थर लाया। तो हमें बताना हाउ मच ही स्पेंड टुगेदर, तो टोटल स्पेंडिंग यानी खर्चा, टोटल स्पेंड का मतलब टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए ज्वेलर्स ने। तो हमें पता है जब भी टोटल निकालना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, टोटल कैलकुलेट होगा। और आपको ऐड करना तो आता ही है, हमें पता है। इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हो, 450,750, सब लैक में, ये 9,73,450, फिर 3,49,648। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, उसके बाद आगे 5 10 14 का 4 आ जाएगा, 1 कैरिंग हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 6 18 का 8 आ जाएगा, 1 हासिल, 10 13, 3 1 कैरिंग हो जाएगा, 10 17 का 7, 1 आ जाएगा, 10 और 7 17, तो कितना आ जाएगा 1,7,7,3,8,4,8, 3 के बाद कॉमा 2 के बाद, यानी 17 लाख
73,848, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। और इतना अमाउंट कौन स्पेंड करेगा, ज्वेलर स्पेंड करेगा। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ मेट्रो सिटी ए। एक पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, जनसंख्या यानी कितने लोग रहते हैं, और मेट्रो यानी बड़ा शहर है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है, मेट्रो सिटी। पॉपुलेशन ऑफ मेट्रो सिटी ए, कितनी पॉपुलेशन है मेट्रो सिटी ए की, 1,35,45,720, इतने लोग रहते हैं मेट्रो सिटी ए में। फिर अगला है, आगे क्या दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ मेट्रो सिटी बी, बी की पॉपुलेशन दे रखी है 1,25,000 25 लाख 1,25,47,251, ये सेकेंड मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन है। अब पूछ रहा है विच सिटी हैज़ मोर पॉपुलेशन, किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो आपको पता लग ही रहा है, ये डायग्राम में 1 करोड़ है, दोनों में सेम है। फिर यहाँ 35 लाख है या 25, तो किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, मेट्रो सिटी ए हैज़ मोर पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, मेट्रो सिटी ए की। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड, कितनी ज़्यादा है, क्या पूछ रहा है, हाउ मच, बाई हाउ मच, कितनी ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास 7 पेंसिल है और मेरे पास 5 है, और मैंने पूछा कि आपके पास मेरे से कितनी ज़्यादा है, तो 7 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो आप बोलोगे कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो जब भी कोई दो नंबर है उसमें से पूछते हैं कि वो नंबर उससे कितना ज़्यादा है, तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लिखना है, क्या निकालना है हमें, मेट्रो सिटी पॉपुलेशन इज हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेट्रो सिटी ए की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, मेट्रो सिटी बी की पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपको माइनस करना आता ही है, 135, ये तो मैं करके बता रहा हूँ इधर, बाकी आपको खुद करना है। 125,47,251, ठीक है। हाँ देखो, इधर से कैरिंग लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, फिर इधर 1 रह जाएगा, इधर से कैरिंग लेंगे, 11 में से 5 गया तो 6, फिर यहाँ 6 में से 2 गया 4, यहाँ 5 इधर से कैरिंग लेंगे 15 में से 7 गया 8, यहाँ 3 रह गया, इधर से कैरिंग लेंगे 13 में से 4 गया 9, यहाँ 4 रह गया, इधर से कैरिंग लेंगे 14 में से 5 गया 9, इधर 2 रह गया, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे भी 0, तो कितना हो गया 9 9 8 4 6 9 9 9 8 4 6 9, यानी 3 के बाद कॉमा फिर 1 के बाद, तो कितना ज़्यादा है, 9,98,469, यानी 9,98,469 पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हम। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री है, कंट्री यानी देश, पता है आपको, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन दे रखी 17,23,45,100, और उस कंट्री में नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन का मतलब कितने आदमी है, कितने आदमी है, 8,56,25,347 क्या है, मैन है। नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन यानी कितनी औरतें हैं, कितना है, 6,75,23,140। अब हमें निकालना है कितने चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक घर है,
उसमें 20 जन हैं, उसमें मैंने बोला 8 तो आदमी है यानी मैन है और 7 फीमेल है, तो बताओ कितने बच्चे हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल 20 हैं तो आदमी और फीमेल, मेल और फीमेल को प्लस कर दो, यानी मैं कितने हो गए 8 और 7 कितने हो गए 15, और 20 में से 15 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5। तो कितने बच्चे हैं इस घर में, 5 बच्चे, क्योंकि 8 + 7 + 5 यानी 8 + 5 + 7, तो 8 और 7 कितना हो गया 15 और टोटल कितना हो जाएगा 20। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इन दोनों की पॉपुलेशन को हमें क्या करना है, प्लस करना है, और जो आंसर आया इनको प्लस करना है और जो आंसर आया उसको इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या निकलेगा, चिल्ड्रन का निकलेगा। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ, क्या निकालना है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कितने बच्चे हैं। तो बच्चे कैसे निकलेंगे, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 17,23,45,100, उसको हमें माइनस करना है, लेकिन किससे माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करके। ये किसका है, मैन का, प्लस किसका आएगा, वुमेन का, 140 है ना, ठीक है। ये ऊपर लिख ही रखा है 6,75,23,140। तो पहले ये तो ऐसे ही लिखना है, और अब पहले इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो इसको प्लस कर देते हैं हम, कहीं पे भी जगह बना देते हैं, और ऐड करना वैसे आपको आता ही है, मैं नहीं भी करूँगा तो भी आप कर लोगे, मेरे को पता है। 8 5 6 2 5 3 4 7 6 7 5 2 3 1 4 0, यहाँ आ जाएगा 7 4 4 8 4 5 और 3 8 2 2 4 6 और 5 11 1 कैरिंग 6 7 और 6 13 1 कैरिंग 8 14 और 15। तो कितना आ जाएगा 1 5 3 1 4 8 4 8 7, यानी फिर 2 के बाद 15,31,48,487, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है टोटल पॉपुलेशन से, किसके प्लस को, मैन, और ये किसका था, मैन का, और ये किसका था, वुमेन का। तो अब हमें इसको माइनस करना है, तो क्या है 1 7 2 3 4 5 1 0 0, और क्या है 1 5 3 1 4 8 4 8 7। आपको पता ही है कैरिंग लेंगे, या 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ रह गया 0, तो यहाँ से कैरिंग लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 रह गया, इधर से कैरिंग लिया 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 3 रह गया, इधर से कैरिंग लिया 13, 13 में से 4 गया 9, इधर 2 रह गया, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद यहाँ क्या रह गया, यहाँ तो 2 ही है, फिर इधर से कैरिंग लिया 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ तो कैंसिल। तो कितना आ गया 1 9 1 9 6 6 1 3, कितना है 1 9 1 9 6 6 1 3, यानी ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा 1,91,96,613। तो इतने क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो हमने बच्चे कैसे निकाला, मैन और वुमेन को प्लस करके टोटल जो पॉपुलेशन थी कंट्री की उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये 5th वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। 6th वाला क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, यानी 2 नंबर का प्लस हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 नंबर, SUM, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम कितना दे रखा है 58640230, क्या दे रखा है 58640230, और उसमें से एक नंबर यानी 1 नंबर, उसमें से एक नंबर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 32567341। अब हमें क्या फाइंड करना है, अदर
नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक चीज़ आपको सिंपल बताता हूँ, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। मैंने बोला दो नंबर का सम 20 है, मैंने बोला दो नंबर है कोई भी, उनका सम है 20, उसमें से एक है 8, तो दूसरा बताओ। तो आप बोलोगे एक 8 है, तो इसमें से 8 को माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 12। तो इन दोनों का सम कितना हो गया ना 20। तो हमें क्या करना है कि जब भी दो नंबर का सम दे रखा हो और उसमें से एक नंबर दे रखा हो, तो दो नंबर का जो भी सम है उसमें से हमें क्या करना है, वन नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था, देखो दो नंबर, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दो नंबर का सम 18 है और उनमें से एक नंबर 10 है, तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा, तो 8 होगा। आप बोलोगे 10 और 8 18, आया कैसे 8, तो 10 माइनस कर दो इसमें से, 8 में से 0 गया 8, तो आ गया ना 8। वैसे हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 8 6 4 0 2 3 0, इसमें से 3 2 5 6 7 3 4 1, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 10 में से 1 गया, इधर कैरिंग लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 2 रह गया, इधर से कैरिंग देंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 1 रह गया, इधर से कैरिंग देंगे, यहाँ आ जाएगा 10, इधर आएगा 10, फिर इधर से देंगे तो इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 रहेगा, 11 क्योंकि 12 में से इधर तो हमने कैरिंग दे ही दिया ना पहले, तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, तो इधर 1 ही रह गया, तो 11 में से 3 जाएगा, तो 11 में से 3 गया तो 8, फिर यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 गया तो 2, फिर इधर 3 रह गया, इधर से कैरिंग लेंगे, 13 में से 6 गया तो 7, फिर इधर 5 रह गया, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 2 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, तो आंसर क्या आ गया 2। ये माइनस करना तो आपको आता होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको पढ़ना है नंबर को, तो 3 के बाद कोमा लगाओ, 2 के बाद लगाओ, 2 के बाद लगाओ, तो कितना होगा 2,60,72,889। पढ़ने के लिए आसान के लिए क्या होता है, कोमा लगाना होता है, जिससे हम आराम से नंबरों को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 6 वाला क्वेश्चन भी हो गया। 7th क्वेश्चन, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ नंबर इतना एंड इतना टू गेट द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर। अब आपका होमवर्क है, बाकी मैं अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपका होमवर्क है, एक तो 7 नंबर का क्वेश्चन, एक 8 नंबर का क्वेश्चन, एक 9 नंबर का क्वेश्चन और 10, ये आपका होमवर्क है। और अभी आपको मैंने कितने क्वेश्चन कराए, 6 तक। इनको भी आपको एक बार और लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के और बिना देखे, एक बार वीडियो देखना है, उसके बाद बिना देखे आपको अपनी कॉपी में करना है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी के 4 क्वेश्चन करेंगे, और फिर एक एक्सरसाइज और रह रही है रोमन नंबर वाली 1.4, उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो बताया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।